आज की वीडियो में बात करेंगे कि छोटे बच्चों के अंदर होने वाली बीमारी के बारे में और इसकी केयर कैसे होती है उसके बारे में। एक्चुअली आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम मीजल्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीजल्स यानी खसरा जो छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है वो क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं। यह एक वायरल डिजीज़ है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन लक्षण आते हैं उसका ट्रीटमेंट करके थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सकता है। सबसे पहले बात करें मीजल्स के बारे में कि यह होता क्या है। मीजल्स को हम खसरा बोलते हैं और खसरा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में खासकर होती है, बड़ों में नहीं होती है। मीजल्स बचपन की बीमारी है जो सीरियस भी हो सकती है। यह एक प्रकार के वायरस से होता है और जब इसकी वैक्सीन नहीं थी या फिर इतना ज़्यादा इलाज होना संभव नहीं था तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों की डेथ इससे होती थी, यानी कि एक महामारी के रूप में ये आती थी पहले, यानी मीजल्स या खसरा पहले एक महामारी के रूप में आती थी। खसरा रोग संक्रामक वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। खसरा होने पर इसमें पूरे शरीर पर लाल चकत्ते उभर आते हैं। दोस्तों, बात करें मीजल्स के कारणों के बारे में तो इसका मेन रीजन होता है वायरस इन्फेक्शन, यानी कि मीजल्स के जो वायरस होते हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से मीजल्स की प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो कारण है वो है कंटामिनेशन, यानी कि मान लीजिए संक्रमण या आप इन्फेक्शन कह सकते हैं। यदि किसी एक बच्चे को ऐसा कुछ हुआ है, खसरा हुआ है ऐसे, मगर दूसरा बच्चा जिसकी इम्यूनिटी लो है उसके कांटेक्ट में आता है या संपर्क में आता है तो दूसरे को भी कंटामिनेशन हो सकता है। इस वजह से क्या करते हैं, जिसको खसरा हुआ है उसको अलग कर दिया जाता है। अगर बात करें साइन और सिम्टम्स के बारे में, वो क्या क्या दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले जब किसी भी बच्चे की मीजल्स की समस्या होने लगती है तो सर्दी की समस्या से शुरुआत होती है, यानी कि सर्दी हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाती है, खांसी आती है, फीवर यानी कि बुखार होता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, डायरिया भी हो सकता है, नेजल्स कंजक्शन यानी कि नाक बंद होना, यानी कि वो सारी कंडीशंस जो जुकाम में आपको देखने को मिलती हैं। साथ में फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश में जाने से डर लगता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, ब्रोंचिस्ट, स्नीजिंग और कपिंग यानी कि श्वसन शोध, छींके आना, खांसी होना, ये सभी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं शुरुआती लक्षणों में आपको कोपिक्स स्पॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि मुंह के अंदर जो मुकस मेम्ब्रेन होती है, यानी जो मुंह के अंदर जो गाल है वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट आपके दांतों पर भी दिख सकते हैं, जो बाद में खसरे के दाने निकलते हैं उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हाई फीवर होता है शुरुआती तौर में। जब आपको दाने निकलते हैं तो ऐसे में हाई फीवर होता है। बच्चों को 100 डिग्री से 103 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो सकता है। ये फीवर धीरे धीरे कम हो जाता है जब दाने निकल जाते हैं पूरी तरह से, तो यह फीवर फिर दोबारा आ जाता है, यानी कि शुरुआत में फीवर आएगा, फिर फीवर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दाने निकलेंगे, फिर फीवर हो जाएगा। सारे साइन और सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो दाने रेसेस की तरह होते हैं, छोटे छोटे लाल कलर के दाने होते हैं, इसे मीजल्स को पहचानना आसान हो जाएगा। खसरा श्वसन प्रणाली का एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित बलगम और लार के संपर्क के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसते हैं या छींकते हैं तो संक्रमण हवा में फैल जाता है। आमतौर पर यह 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है। खसरा वायरस कई घंटों के लिए सतह पर रह सकता है। संक्रमण 2 से 3 सप्ताह के लिए वह अनुक्रमिक चरणों में होता है, जैसे संक्रमण और ऊष्मायन। संक्रमित होने के शुरुआती 10 से 14 दिनों के लिए खसरा वायरस सहने की प्रक्रिया करता है। आपको इस समय के दौरान खसरे के कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे। खसरा आमतौर पर हल्के व मध्य बुखार, लगातार खांसी, नाक बहना, आंखों में सूजन और गले में खराश के साथ शुरू होता है। इसका दूसरा चरण है तिरव बीमारी और दाने। दानों में छोटे लाल धब्बे होते हैं जिनमें से कुछ थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। दानों का समूह त्वचा पर लाल रंग के धब्बे के समान दिखाई देता है। चेहरे पर पहले फैलता है, विशेष रूप से कान के पीछे, सिर के किनारों की तरफ। अगले कुछ दिनों में दोनों हाथों व शरीर के ऊपरी भागों पर फैल जाता है
और फिर जांघों और पैरों पर। इसी समय बुखार भी तेजी से बढ़ता है। अक्सर 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बुखार होता है। खसरे के दाने धीरे धीरे चेहरे से लुप्त होने लग जाते हैं और कम हो जाते हैं। तीसरा चरण है संप्रेषण योग्य। एक व्यक्ति जिसको खसरा हुआ है वह दूसरों को वायरस लगभग 8 दिनों तक फैला सकता है, जो दानों से 4 दिन पहले शुरू होता है और दाने रहने के 4 दिन तक रहता है। अब बात करें इंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए मीजल्स में। बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, यानी कि पतला खाना दें, दाल पीने को दें। ये याद रखें कभी भी उसको कड़ा खाना खाने को न दें। सभी बच्चों को खसरा वायरस टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दानों के टूटने या फटने के 4 दिन पहले खसरा बेहद संक्रामक होता है। वे लोग जिन्हें खसरा है इस अवधि के दौरान काम पर न लौटें और अन्य लोगों के साथ संपर्क में न आए। जो लोग प्रतिरक्षित नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए मतलब भाई या बहन या भाई, उन्हें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। टीवी देखने से बच्चों को जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, बाहर का खाना, जंक फूड, मसालेदार खाने से दूर रहें। इसके साथ में एक मल्टीविटामिन का सिरप आप ले सकते हैं। कोई भी मल्टीविटामिन का सिरप ले सकते हैं। इसे जो कमजोरी आती है उसको ठीक करने के लिए। साथ में अगर बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन होता है, जैसा वैक्सीनेशन क्या होता है, न्यू बोर्न बच्चों में 6 महीनों के अंदर एक MMR का वैक्सीन लगाया जाता है। ये वैक्सीन होता है 3 बीमारियों के लिए। नंबर 1 मीजल्स, नंबर 2 रोबेला और नंबर 3 मम्स के लिए। तो ये वैक्सीन बच्चों में ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो बच्चों को पूरी तरह से बेड रेस्ट देना चाहिए। बेड रेस्ट लेगा तो आराम रहेगा। मतलब जब तक दाने हैं उसे बाहर ज़्यादा ना घुमाएं, ज़्यादा चलने न दें, ना उठाएं। साथ में ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, यानी कि मुंह की साफ सफाई रखें, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों या तीनों समय हाइजीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों को फीवर है या बुखार है तो ऐसे में डोलो 250 mg का सिरप आता है। आप इसे सुबह शाम दे सकते हैं। अगर बुखार आता है तो दे सकते हैं, जब बुखार नहीं है तो इसे ना दें। अगर खांसी बच्चों को आ रही है, खांसी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो आप ऐसे में एक सिरप आता है एम्ब्रोडिल डी सिरप, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथाप्रेन एंड क्लोरफेनरामाइन मेल्टेट सिरप आप इसे दे सकते हैं, जो मेनली बच्चों में खांसी के लिए होता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसे एक एंटीबायोटिक सिरप एग्यूमेंटिन एंड पोटासियम क्लूविनेट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा खुजली व जलन की समस्या आ रही है, खुजली व जलन को कम करने के लिए आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। अपने बच्चों को अधिक से अधिक लिक्विड दें, यानी अधिक से अधिक आप उनको तरल पेय पदार्थ दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो खसरा होता है या मीजल्स होता है, जिसका प्रकोप आंखों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप आंखों को ठीक करने के लिए आप आंखों के लिए आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जेंटामाइसिन का यूज कर सकते हैं। टीवी देखना भी आंखों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना भी आंखों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। टीवी का भी परहेज रखें और मोबाइल फ़ोन को भी ज़्यादा यूज़ न करने दें, इत्यादि। ये सब जानकारी थी जो सामान्य जानकारी थी मीजल्स यानी खसरे के बारे में, जिसे सबको पता होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों का शुरुआती दौर में ही अच्छे से डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उसका इलाज करवा सकें, वैक्सीनेशन समय पर करवा सकें और खसरे को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें, जो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। अतः खसरा होने पर पूरी सावधानी बरतें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।